जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे मॉडल सेट 7, 8 और 9 जो आप लोग को इस वीडियो का यह बुक है जो रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग मॉडल सेट 7 में चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि विद्युत धारा मापा जाता है, तो ये आप लोग देखेंगे तो ये मीटर से मापा जाता है, ठीक है। और ये आप लोग देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं ये रेलवे में पूछे गए सारे क्वेश्चन है, ठीक है। और भी जो भी आप लोग को एग्जाम की तैयारी करें सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। जैसे लिखा हो कि अदिश राशि है, तो आप लोग देखेंगे अदिश राशि की बात करें तो ये जो हो जाएगा कार्य, ऊर्जा, ताप और समय चाल, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे सदिश राशि है, तो आप लोग देखेंगे तो अदिश और सदिश से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो सदिश राशि में जैसे आप लोग देखेंगे तो त्वरण हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया और संवेग हो गया। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सबसे अधिक है तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो आप लोग देखेंगे सबसे अधिक जो है तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लाल में होगा और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है बैगनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, तो ये आप लोग देखेंगे तो स्टील जो होता है सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ होता है, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सबसे कठोर धातु है, तो ये आप लोग देखेंगे प्लेटिनम जो होता है ये सबसे कठोर धातु होता है, धातु की बात करें तब, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं लिखा है कि शुष्क बर्फ कहलाता है, तो आप लोग देखेंगे ये जो हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है शुष्क बर्फ कहलाता है। आगे लिखा है कि परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे परमाणु जो होता है अति सूक्ष्म कण होता है जिसको हम लोग ऐसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और जिसे हम इसको आप लोग को समझाने के लिए बताया, जैसे कि परमाणु मान लीजिए ये हुआ, ठीक है। तो इसकी जो है बाहरी कक्षा पे इलेक्ट्रॉन होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसका वैल्यू जो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। ये होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। और अंदर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यही पूछा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो ये आप लोगों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बाहरी कक्षा पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका वैल्यू आप लोगों को जो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। आगे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि बर्तन में कलई के लिए उपयोग किया जाता है, तो आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये कलई के लिए उपयोग किया जाता है। आगे लिखा हुआ कि पटाखों में हरा रंग होता है, तो ये आप लोग को है बेरियम के कारण, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ कि नॉन स्टिक बर्तन के परत बने होते हैं, तो ये आप लोग देखेंगे टेफलॉन के, ठीक है। आगे जो लिखा हुआ है कि वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाले अक्रिय गैस जो होता है, तो ये हो जाएगा रेडान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हो कि गुब्बारों में उपयोग में होता है, तो आप लोग देखेंगे गुब्बारों में जो होता है हीलियम गैस का उपयोग होता है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि फोटोग्राफी में उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा आप लोग को सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। देखिए इसमें आप लोग एक फास्ट रिवीजन हो जा रहा है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि कितने क्वेश्चन को आप लोग भी कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है। और अच्छा सा रिवीजन भी आप लोग को कम समय में हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आप लोग देखेंगे लिखा हो कि जल की स्थायी कठोरता का कारण है, तो ये आप लोग देखेंगे लिखा हो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का घुले रहना, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, तो ये आप लोग देखेंगे पोटेशियम क्लोराइड से इसको दूर की जाती है। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो आप लोग देखेंगे ये जो होता है जिंक की परत, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। अगला जो लिखा है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, तो ये चांदी होता है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ कि कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग प्रयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ कि लोहा, निकेल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है, तो आप लोग देखेंगे स्टेनलेस स्टील, ठीक है। यानी कि आप लोग देखेंगे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो लिखा है कि हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। अगला जो लिखा हुआ कि सोल्डर मिश्रण है, तो आप लोग देखेंगे शीशा एवं टीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो मॉडल सेट 8 है, इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है लिखा हुआ कि शुद्धतम सोना की शुद्धतम रूप होती है, तो आप लोग देखेंगे लिखा हुआ ये जो है 24 कैरेट का जो सोना होता है शुद्ध रूप होता है। आगे जो है लिखा है क्वार्टाज में होता है, तो आप लोग देखेंगे सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। यानी कि आप लोग का ये आंसर हो जाएगा। अगला जो है लिखा है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है, तो ये पिटवा लोहा जो होता है इसका सबसे शुद्धतम रूप होता है। आगे लिखा है कि सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि प्राकृतिक रबर बहुलक होते हैं, तो आइसोप्रीन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मानव द्वारा
मतलब संश्लिष्ट पहल रेखा था, तो आप मतलब संश्लिष्ट पहला रेशा था, तो आप लोग देखेंगे ये नायलॉन हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे, अगला लिखा हो कि सबसे उत्तम कोयला होता है, तो ये आप लोग का सबसे उत्तम कोयला क्या हो जाएगा जी, एंथ्रासाइट होता है। 96% इसमें कार्बन होते हैं, ठीक है। आगे लिखा हो कि सबसे हल्की धातु होती है, तो लिथियम हो जाएगा। आप लोग को कमेंट में बताना है कि सबसे हल्की तत्व कौन हो जाएगा, ठीक है, वो बताना है। आगे आप लोग देखेंगे लिखा हो कि कांसा जो है कांसा मिश्र धातु है, तो आप लोग देखेंगे ये जो हो जाएगा तांबा और टिन का। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो कि 1 पिको सेकेंड बराबर होता है, तो 10⁻⁻12 सेकेंड है। अगला लिखा कि फलों को पकाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा हो कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, तो निकेल धातु को मिलाया जाता है, ठीक है, निकेल धातु को मिलाया जाता है। आगे जो है विटामिन का खोज किसने किया था, तो ये फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लिखा हो कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास से अवरुद्ध होता है, तो ये आप लोग देखेंगे थायरॉक्सिन की कमी से। आगे लिखा हो कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, तो ये आप लोग देखेंगे सिफगुनो मैनोमीटर, ठीक है, यानी कि आप लोग का यह हो जाएगा सिफगुनो मैनोमीटर। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ कि मनुष्य नहीं सुन सकता, तो आप लोग देखेंगे परस्रोत रंगों को मनुष्य नहीं सुन सकते। देखिए आप लोग को शॉर्ट में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन आप लोग को हर एक एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है मनुष्य जो है नहीं सुन सकता है, परस्रोत रंगे को नहीं सुन सकता है। अगला जो लिखा हो कि श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 1 से 4 दिन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, 78% होता है। अगला लिखा हो कि अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, तो ये सोडियम कार्बोनेट से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा हो कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुलना, ठीक है, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट का घुलना जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है, तो ये आप लोग देखेंगे फिलिंट कांच का, ठीक है, यानी कि आप लोग को ये आंसर हो जाएगा। अगला जो लिखा है कि पारा तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं, तो ये आप लोग देखेंगे इसका जो हो जाएगा सिनेबर च्यूप्राइट और बक्साइट, ठीक है, तो ये आप लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला जो आप लोग देखेंगे मॉडल सेट 9, इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो लिखा हो कि कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है, तो ये आप लोग का जो है इसका जो अयस्क आप लोग देखेंगे तो डोलेमाइट नाइटर और ग्रेनोकाइट, ठीक है, ये आप लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो कि प्राकृतिक गैस से मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन का होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो सल्फर के यौगिक और मिथाइल मरकाप्टेन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, तो ये रियान कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि हीरा का अपेक्षिक घनत्व का मतलब अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो ये आप लोग देखेंगे तो ये 2.2 से 2.2 और 2.42 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा होगा कि सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है, तो 22.4 लीटर होता है। आगे आप लोग देखेंगे 1 मोल बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, जिसको एवोगाड्रो संख्या बराबर भी इतना ही होगा, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे लिखा बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। आगे जो है लिखा है कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, तो कैडमियम तथा बोरॉन की छड़। आगे जो क्वेश्चन लिखा है कि अर्धचालक का उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम हो जाएगा, ये अर्धचालक के उदाहरण हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ कि कांच में किसी रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है, तो लाल रंग और बैगनी रंग का, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ कि पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला जो है किस तरीके का भांति दिखता है, तो ये आप लोग को अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए, लिखा हुआ कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, तो ये आप लोग का जो है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। अगला जो लिखा है कि वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठोसे में ऊष्मा का संचरण होता है, तो चालन विधि से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ कान पर ध्वनि की प्रभाव पड़ता है तो 1/10 सेकेंड तक पड़ता है। आगे आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए तो 17 मीटर लंबा होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो ये आप लोग देखेंगे ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग है। अगला जो लिखा हुआ है सेकेंडरी लोलक का अपवर्तनांक होता है तो 2 सेकेंड होता है। अगला जो लिखा है कि लोलक का अपवर्तनांक निर्भर नहीं करता है तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हम लोग देखें, आप लोग देखें यहाँ पे मॉडल सेट जो है 7, 8 और 9 मॉडल सेट को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए, ठीक है। और देखिए आप लोग जो है अगर चाहेंगे कि अगर लॉन्ग वीडियो मतलब देखना चाहेंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जोड़ लिखिए, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम आप लोग के लिए 1 आवर का यानी कि 10 सेट इसमें आप लोगों को कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारे छात्र जो है 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट देख करके वीडियो स्किप कर देते हैं, जिसमें काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अभी आप लोग देखेंगे तो फ़ैन ऑफ करके आप लोग को वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे इसमें आप लोग को एकदम साउंड अच्छा से सुनाई दे। तो इसलिए आप लोग को जो है समझ सकते हैं कि इतना गर्मी में आप लोग को इस तरीके से वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। तो वीडियो लॉन्ग अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को लॉन्ग वीडियो भी दिया जाएगा। और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।